वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये अनुभव सर आपका स्वागत करता है तक्ष एजुकेशन चैनल पे, जो कि कमिटेड है आपका कॉमर्स स्टूडेंट 11th 12th के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बना हुआ है। हालांकि ये चैनल आपका ग्रोइंग है क्योंकि आपके रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल लाते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का बहुत ही शानदार चैप्टर है। टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक स्टार्टअप मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना, जिसका नाम जो मैं दूंगा टेक्नोवा दूंगा। क्या दूंगा? टेक्नोवा। अब ये टेक्नोवा क्या करता है? जैसे मान लीजिए, ये टेक्नोवा क्या करता है? एप्लीकेशन बनाता है, एप्स बनाता है। क्या बनाता है? ऐप डेवलप्ड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, जो छोटे रिटेलर शॉपकीपर होते हैं या फिर होलसेलर होते हैं, उनके पास प्रेजेंस नहीं होता कि ऑनलाइन अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, टेक्नोवा के थ्रू उनको एप्लीकेशन बना के देते हैं, ठीक है ना। ये स्टार्टअप है, न्यूली है, आपका स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक आपका सिचुएशन ये है कि हमारे पास लिमिटेड कैश है, ठीक है ना। ये हमारा सिचुएशन है। हमारा सिचुएशन क्या है? लिमिटेड कैश है, मतलब कि हमारे पास पैसे ज्यादा नहीं है, लिमिटेड फंड ही हमारे पास। जैसे मान लीजिए, हमारे पास है $10,000। कितना है? $10,000 ही अपने पास है कैश, ठीक है ना, मतलब कि फंड है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए $50,000। कितना चाहिए? $50,000 चाहिए हमें। लेकिन ये कहां से आएगा, ठीक है ना। अब ये सवाल उठता है कि कहां से आएगा। देखिए, तो हम डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? हम डिसीजन ले सकते हैं दो सिनारियो। पहला सिनारियो कि हम क्या करते हैं, डेट लेते हैं। क्या लेते हैं? डेट लेते हैं। लेकिन डेट लेने से पहले एक और चीज समझ लीजिए, हमारे पास सिचुएशन क्या है? लिमिटेड कैश है और हमारे पास $10,000 है, हमें चाहिए $50,000, ठीक है ना। और हमारे पास कोई भी कैश फ्लो नहीं है, कोई भी कैश फ्लो नहीं है। मतलब ऐसे समझिए, हमारे पास कोई स्टेबलाइजमेंट पहले से कोई कंपनी नहीं है जहां से पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ऐसा कोई सिनारियो हमारे पास नहीं है, हमारे पास लिमिटेड है। इसीलिए डेट लेंगे तो हम कैसे उसको रीपे करेंगे, ये सिचुएशन आ जाता है। तो हम तो नहीं लेंगे डेट। तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा सिनारियो, हम अपने कंपनी की इक्विटी क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे। क्या कर देंगे? इन्वेस्टर को बेच देंगे, दे देंगे, उनको सेल कर देंगे, ताकि हमें कोई भी रीपे नहीं करना पड़े इक्विटी के बदले, ठीक है ना। ये आपका विन विन सिचुएशन होता है। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या सीखा? एक आपका टेक्नोवा है, जो कि स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं हम, एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट करता है, जो कि ऑनलाइन प्रेजेंस को डेवलप करेगा रिटेलर और होलसेलर के, जो कि जैसे विलेज में होता है या सिटीज में भी होते हैं बहुत सारे भी, जिनके पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लिमिटेड कैश है या फंड बोल सकते हैं, $10,000, लेकिन हमें चाहिए $50,000, ठीक है ना। और हमारे पास कोई कैश फ्लो भी नहीं है ताकि हम इसे पैसा लगा सके कर्ज लेकर के। कर्ज लेने से क्या होगा, हम लिए और उसको उसके बदले इंटरेस्ट दे दिए, लेकिन इंटरेस्ट के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम ये नहीं लिए। इक्विटी को हमने प्रेफर किया। क्या किया हमने? इक्विटी को प्रेफर किया। अब चलिए एनालाइज करते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। Here their situation and the cost of funds, since equity generally involves less financial risk than debt। और इसमें क्या हो रहा है आपका? लेस रिस्क हो रहा है। क्या हो रहा है? लेस रिस्क हो रहा है। किसमें? डेट में, इक्विटी में। इक्विटी में कंपेयर टू द डेट, क्योंकि डेट लेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए आपका लो रिस्क हुआ इक्विटी में कंपेयर टू द डेट, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस देयर फाइनेंशियल डिसीजन, ताकि इनकी फाइनेंशियल डिसीजन आपका बहुत अच्छा हो सके। ये पहला सिनारियो हुआ। दूसरा सिनारियो की बात करते हैं। एक आपका स्टेबलाइजमेंट कंपनी है, ठीक है ना। एक स्टेबलाइजमेंट क्या है? कंपनी है, जो कि मान लीजिए एग्जांपल तौर पे आपका एक ऑटोमोबाइल है। क्या है? एक स्टेबलाइजमेंट कंपनी है, जिस ऑटोमोबाइल, ठीक है ना। अभी ऑटोमोबाइल क्या करता है, इसका भी नाम मैं कुछ दे दूं क्या? इसका भी नाम, चले एक नामकरण कर देते हैं इसका भी। इसका नामकरण ऑटोमैक्स देते हैं हम। क्या देते हैं? ऑटोमैक्स देते हैं, ठीक है ना। ऑटोमैक्स क्या करता है, अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी को क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, एक जगह तो है ही, एक जगह तो है ही, वो दूसरी जगह भी क्या करना चाहता है, खोलना चाहता है। क्या करना चाहता है? दैट वांट टू एक्सपेंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और ये एक्सपेंड करना चाहता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, ठीक है ना। इनके पास सिचुएशन देखिए क्या है। इनका सिचुएशन ये है, इनका जो सिचुएशन है, इनके पास
क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड भी है, इनके पास फंड भी है और इनके पास कैश फ्लो भी है। क्या है, कैश फ्लो है, क्योंकि इनके पास पहले से एक स्टेबलाइजमेंट आपका है ही ना ऑटोमोबाइल, इससे पैसे आएंगे, जो एक्सपेंड करेगा यहाँ पे इसका पैसा लग जाएगा। और नहीं भी लगाना चाहता है तो ये क्या करेगा, इनके पास अब क्या होगा, डिसीजन लेना होगा। क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब ये क्या करना चाहते हैं। तो देखिए ये डिसीजन क्या लेगा, मैं समझाता हूं आपको। ऐसे सिचुएशन में आपको डिसीजन हमेशा लेना चाहिए, डेट को प्रेफर देना चाहिए। डेट को प्रेफर इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपका जो स्टेबलाइजेशन कंपनी है उसके ऊपर आसानी से आपको पहली बात तो लोन मिल जाएगा, दूसरी बात आपको लो इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा क्योंकि स्टेबलाइजमेंट है और आप पहले भी लोन लिए होंगे तो उसको आप रीपे पहले आप टाइम पे दे दिए होंगे, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, डेट ले सकते हैं और इसमें आपको लो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लो इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट आप बिल्कुल दे सकते हैं, मामूली बात हुआ क्योंकि आपके पास कैश फ्लो है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेट ले सकते हैं, अपनी कंपनी को, अपनी स्टेबलाइजमेंट कंपनी को एक्सपेंड कर सकते हैं दूसरे शहरों या दूसरे देश या दूसरे अलग अलग जगह पर। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन क्या क्या था इनके पास। दे ऑप्ट टू सिक्योर लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एट द लोअर इंटरेस्ट रेट। तो इनके पास ऑप्शन यही था कि बैंक से लोन ले और उनको लो रेट में आपका इंटरेस्ट पे करते रहे। ठीक है ना। अब इसका एनालिसिस करते हैं। हियर देयर स्टेबल कैश फ्लो एंड लो इंटरेस्ट रेट ड्राइव देयर फाइनेंशियल डिसीजन। और देखिए यहां पे एनालिसिस क्या निकल के आया, एनालिसिस निकल के आया कि इनके पास कैश फ्लो था, स्टेबलाइजमेंट था, इसीलिए ये क्या किए, प्रेफर दिए डेट को। और डेट को प्रेफर देने से क्या हुआ, आपका लो इंटरेस्ट लग रहा था। क्या लग रहा था, लो इंटरेस्ट लग रहा था, जिसके कारण ये रीपे करने में भी आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ इनको। ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन इनका हुआ। तो ये दो सिनारियो बताए, ऐसे ही बहुत सारे सिनारियो और है। जैसे एक और ले लेते हैं रेस्टोरेंट का। क्या ले लेते हैं, रेस्टोरेंट का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया फ्लेवर फीस्ट। क्या दिया मैंने, एक रेस्टोरेंट का लेते हैं। क्या लेते हैं, रेस्टोरेंट का लेते हैं। रेस्टोरेंट का नाम मैं लेता हूं फ्लेवर फीस्ट। ठीक है ना, फ्लेवर फिश रखा मैंने। अब ये क्या करना चाहती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे ये करना चाहती है, फ्लेवर फिश इज अ पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन लुकिंग फॉर एक्सपेंड टू मोर न्यू लोकेशन। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल तौर पे आपका क्या हो रहा है, ये जो फ्लेवर फिश है ये मुंबई में चल रहा था। ठीक है ना, मुंबई में चल रहा था और आपका ये चाहता है कि लखनऊ में भी और कोलकाता में भी, ये दोनों शहर में भी इनका आउटलेट लॉन्च हो। ठीक है ना। तो अब ये क्या करे, तो पहला सिचुएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, पहले सिचुएशन की बात करते हैं। तो सिचुएशन की हम बात करते हैं तो फ्लेवर फीस्ट हैज अ गुड कस्टमर बेस बट नीड कैपिटल टू ओपन न्यू लोकेशंस। ठीक है, एग्जांपल तौर पे मैंने क्या बोला आपका, इसके पास सिचुएशन क्या है, इनके पास बेटर कस्टमर सपोर्ट है। ठीक है ना, मतलब इनके पास कस्टमर की कोई कमी नहीं है जहां पे पहला आउटलेट है। ठीक है ना, कोलकाता मुंबई में। ठीक है ना, लेकिन इनको भी ऑटोमोबाइल जो कि आपका था उसके जैसे ही आपको क्या करना है, इसको भी एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए इसको भी कैपिटल की क्या है, जरूरत है, नीड है, कैपिटल की नीड है ताकि ये एक्सपेंड कर सके अपने आउटलेट को। ठीक है ना। तो इनके पास अब देखिए बात करते हैं ये क्या करेंगे, लो इंटरेस्ट रेट मार्केट। देखिए पहले लो इंटरेस्ट रेट मार्केट आप इसके देखेंगे ये। ठीक है ना, पहला डिसीजन, इफ इंटरेस्ट रेट आर लो द कंपनी माइट चूज टू बोरो फ्रॉम डेट फॉर अ बैंक। जैसे मान लीजिए अगर लो इंटरेस्ट रेट हुआ मार्केट में, क्या हुआ, लो इंटरेस्ट रेट हुआ अगर मार्केट में, तो ये डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि बैंक से हमें बोरो करना चाहिए। क्या बोरो करना चाहिए, डेट। बोरो मतलब भी कर्ज ही होता है, वैसे डेट हमें बोरो करना चाहिए। ठीक है ना। एनालिसिस करते हैं, due to the interest rate borrowing would be cost effectively for the company allowing them to open new location quickly। अब देखिए मान लीजिए एग्जांपल तौर पे लो इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट में मिल रहा है, बैंक के थ्रू मिल रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई भी दे रहा है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं लोन लूंगा और उसके बदले में उसको लो इंटरेस्ट पे करते रहूंगा ताकि मैं अपनी दो आउटलेट और भी खोल सकूं और उसको भी एक्सपेंड कर सकूं। ऐसे एजेंसॉन मैं पूरे भारत में अपनी आउटलेट खोल सकता हूं। पहला सिनारियो था आपका लो इंटरेस्ट रेट मार्केट। दूसरा सिनारियो है स्टॉक मार्केट अगर बूम पे हुआ। क्या हुआ, स्टॉक मार्केट अगर आपका बूम पे हुआ तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो
अपनी जो फ्लेवर फीस्ट आपका रेस्टोरेंट है उसका मैं आईपीओ लॉन्च कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपका क्या कर दूंगा? आईपीओ लॉन्च कर दूंगा, जिसके कारण आपका बहुत सारे जो पब्लिक होंगे वो क्या करेंगे? इसमें पैसे लगाएंगे और मेरी कंपनी में से स्टार्ट हो जाएगी। डिसीजन, इफ द कंपनी नोटिस अ बूम इन द स्टॉक मार्केट दे माइट चूज टू गो फॉर द आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिसीजन क्या लेंगे? अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट बूम पे हुआ तो हम क्या करेंगे? अपने रेस्टोरेंट का आईपीओ लॉन्च कर देंगे, और आईपीओ लॉन्च करने के बाद अपने पास पैसे आ जाएंगे और आपका इक्विटी सब मिल जाएगा। किसको? शेयर्स मिल जाएंगे। किसको? जो जनता आपका खरीदेगा। एनालिसिस की बात करते हैं। राइजिंग फंड्स थ्रू एन आईपीओ वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द न्यू लोकेशन विदाउट इंक्रीजिंग डेट, गिविंग देम फाइनेंशियल फ्रीडम। और आपका जैसे ही मैं आईपीओ लॉन्च करूंगा तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा कि मुझे डेट के बदले कोई भी रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे सिनारियो हुए कि कब कौन से सिचुएशन में मुझे कौन सी डिसीजन लेना चाहिए। एक हम पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये सब तो आपको कैसा था, ये आपका कोई कंपनी था या फिर कोई आपका स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे, ये सब था। लेकिन हम कोई, अगर हम बात करते हैं पर्सनल की, किसके ऊपर बात करते हैं? पर्सनल के ऊपर बात करते हैं कि पर्सनल डिसीजन कैसे ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जांपल के। जैसे मान लीजिए लेट्स से रवि इज अ यंग प्रोफेशनल प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। जैसे मान लीजिए एक प्रोफेशनल है, मतलब कि एक रवि नाम का लड़का है जो कि प्रोफेशनल काम करता है और वह क्या करना चाहता है? एक न्यू कार खरीदना चाहता है। तो वो क्या करेगा? ठीक है ना, क्या करना चाहता है? मैंने एक रवि लिया, ठीक है ना। रवि को मैंने क्या बोला, मतलब उसकी मन है कि बाय अ न्यू कार, ठीक है ना। अब इस सिनारियो, अब सिचुएशन समझिए। उसकी सिचुएशन ये है, रवि के पास जो सेविंग किया गया है उसके प्रोफेशन से, जो भी काम करता है XYZ, जो भी काम करता है, उसकी सिचुएशन ये है कि उसके पास जो सेविंग है, सेविंग सिर्फ और सिर्फ कितना है? उसके पास 7 लाख रुपए। कितने हैं? 7 लाख। गॉट इट? 1 10 100 1000 10 लाख, 7 लाख रुपीज उसके पास क्या है? आपका सेविंग है। लेकिन उसको कार चाहिए अच्छी खासी, और वो कार आ रही है मान लीजिए 13 लाख की। कितने लाख की आ रही है? 13 लाख की। तो कितने लाख की कम पड़ी? 6 लाख उसको क्या पड़ी? नीड हुई, जरूरत पड़ी उसको 6 लाख की। अब वो 6 लाख कैसे लेगा, कहां से लेगा? चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स की, किसकी बात करते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड्स। डिसीजन कैसे लेगा रवि? बात करते हैं। रवि डिसाइड टू टेक अ लोन 6 lakhs फ्रॉम अ बैंक। अब डिसीजन क्या लेता है रवि? रवि डिसीजन लेता है कि मैं बैंक से 6 लाख रुपए क्या करूंगा? लोन लूंगा। अंडरस्टैंडिंग दैट he has a good credit score which will secure him a low interest rate। और वह समझता है कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं, अगर मैं फिर से उसको रीपेमेंट कर देता हूं टाइम टू टाइम पे, तो मेरा क्या होगा? क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना। और वह सिक्योर हो जाएगा इन फ्यूचर कि लो इंटरेस्ट रेट पे उसको कभी भी आपका लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सिनारियो हुआ। एनालिसिस करते हैं, क्या ये सही है या गलत है? रवि, situation and the cost of borrowing motivated him to take the loan as the interest rate are low and that does not want to execute his सेविंग। और अपनी सेविंग के साथ कोई भी आपका उसका छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि उसको लो इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल जाएगा। और इन फ्यूचर अगर वो बैंक से और भी लोन लेना चाहता है तो और लो, जहां पे अभी उसको मान लीजिए 12% के दर पे मिल रहा है तो उसको 9% में मिलेगा। अगर उसको भी रीपेमेंट कर देता है देने के बाद उसको 4 या आपका 6% में लोन मिलेगा। तो ऐसे करके आपका क्या होता है? वो अपने सिचुएशन को भी सुधार लेता है, ठीक है ना। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इफ रवीज had choose to buy the car outright with his saving, he would have full control over his investment. However, by taking a loan, he now has monthly installment to manage। अब क्या करेगा रवि? फुल्ली आपका इंडिपेंडेंट था कि अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करे। तो उसने क्या बोला कि मैं कार से जाऊंगा अपनी ऑफिस, कार से आऊंगा ऑफिस, फैमिली के साथ कार से ट्रिप पे जाऊंगा, अगर मुझे कहीं जाना हुआ दूर दराज तो मैं कार से ही जाऊंगा। तो उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे कार चाहिए। कार के लिए उसको 6 लाख की जरूरत पड़ी तो उसने बैंक से लोन लेना समझा अच्छा, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि टाइम से वो पैसा दे देगा, ठीक है ना। तो अब एनालिसिस करते हैं, क्या जो
रवि ने किया वो सही था या क्या था? द डिमोन्स्ट्रेटेड हाउ फाइनेंशियल डिसीजन अफेक्ट बोथ पर्सनल एंड बिजनेस लाइफ। अब देखिए अब क्या है, एनालिसिस करते हैं, अब इसका दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे? अब ये अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका अब एक और ईएमआई मतलब जो इसको इंटरेस्ट देना है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी ऑपरेशन लाइफ पे भी उसका क्या पड़ेगा, जो बर्डन पड़ेगा, क्योंकि जहां पे उसका मान लीजिए एक महीने का उसका खर्चा मान लीजिए 50,000 रुपए था, अब वहीं पे अब उसने 6 लाख लिया है लोन, तो 6 लाख का अगर मान लीजिए अगर 10% भी ले रहा है तो कितना हो गया, 10% आपका मे बी समथिंग 60,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। 60,000 उसको बर्डन पड़ गया, जहां पे 1,10,000 रुपए उसको मंथली पे करना पड़ेगा, अपने आप से खर्च करना पड़ेगा। तो पर्सनल लाइफ पे और प्लस बिजनेस लाइफ पे भी उसको क्या पड़ा, प्रोफेशनल लाइफ पे भी उसको क्या पड़ा, इंपैक्ट पड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारे सिनारियो थे आपके, ठीक है ना। कंक्लूजन की बात करते हैं, थ्रू दिस एग्जांपल्स यू कैन clearly instructs to your audience that financial decision depends on a various factors such as the company situations, market conditions, and individual financial status. Understanding these factors can help in making better decisions. This approach will make your video more engaging and informative. और ये सारी चीज जो मैंने आपको बताया ये इसलिए बताया ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम स्टडी करने वाले हैं, ये सारे चीज हम इसमें जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको एग्जांपल दिया, भाषण दिया, ये सब समझाने के लिए कि बिजनेस में अगर स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा डिसीजन सही होगा, ये स्टेबलाइजमेंट कंपनी है तो उसमें कौन सा डिसीजन आपका सही रहेगा, या फिर आपका रेस्टोरेंट है या क्लोथिंग स्टोर है तो उसमें कौन सा आपका कैपिटल कहां से लाएंगे, ठीक है ना, वो कैसे सिचुएशन आप हैंडल करेंगे, वो सारे। और पर्सनल पे भी आया, मतलब सारे सिनारियो को मैंने क्या किया, आप इसमें कवर किया। तो ये सारे के सारे ये रियल लाइफ एग्जांपल थे जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, फुल्ली एंड डेप्थ में पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले कह दिया है ये जो कॉमर्स क्लास है आपका तक्ष एजुकेशन, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपका रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसीलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा चैप्टर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अब से हम बात करेंगे एफएम। जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो एफएम बोलेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन, कि हम फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेंगे, जैसे रवि ने कैसे लिया था, जैसे रेस्टोरेंट ने कैसे लिया था, जैसे आपका स्टार्टअप मैंने स्टार्ट किया था, तो वो सब डिसीजन कैसे लेते हैं बात करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम अपने फाइनेंस, जैसे रवि ने आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पहले कर लिया होगा कि 6 लाख का अगर मैं लूंगा 10% के ऊपर 60,000 रुपए जाएगा मेरा, तो 60,000 कहां से आएगा, उसने पहले प्लानिंग किया होगा, जब भी तो उसने लिया ना। वैसे नहीं किया होता तो नहीं लेता, तो उसने कर लिया होगा। तो प्लानिंग कैसे होता है, नहीं होता है। या फिर एग्जाम्पल तौर पर आपका मैंने बताया था टेक्नोवा, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंपनी स्टार्टअप, तो वो पे उस पे जो अगर मुझे $10,000 की जरूरत थी, मेरे पास फंड थी, लेकिन मुझे $50,000 की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना क्या कर दिया, इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर इक्विटी दे दिया, जिससे कि मुझे भी बढ़ना ना पड़ा और अपना काम भी निकल गया। तो ये प्लानिंग हम भी पढ़ेंगे क्या क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कौन कौन से होते हैं वो समझेंगे, कैपिटल बजटिंग कैसे निकाला जा सकता है, कैसे हम करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ ये भी समझेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, हम ये भी इसमें सीखेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन में कैसे कोई भी आपका फैक्टर इफेक्ट कैसे करता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अगर सही लगा हो तो लाइक करिएगा, और सही लगा हो और शेयर करिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे मेरी सिचुएशन को, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी ये आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। सिंपल सी बात है, एक चीज मांगूंगा, 500 लाइक, 500 सब्सक्राइबर और 500 कमेंट्स, बस ये 500 500 500 खत्म, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये था वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ये क्या था, वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने कवर कर लिया है,
कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे पहला कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कभी भी नेगलेक्ट मत करिए। जब मन करता है जब कॉपी उठाइए, रात के 2 बजे, रात के 4 बजे, सुबह के 3 बजे या फिर दोपहर के 4 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जब मन करता है कॉपी को उठाइए और अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। मेरे चैनल से नहीं, किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाएगा और दूसरे चैनल का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं